बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम जो है ना मल्टीमीटर को चलाना सीखेंगे कि मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीमीटर मुख्तलिफ़ अक़साम के हो सकते हैं। डिजिटल हो गया, एनालॉग हो गया। डिजिटल में शक्लें और होगी, एनालॉग में शक्लें और होगी। तो अक्सर औक़ात जो है ना हम डिजिटल मीटर को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि डिजिटल मीटर के बारे में जो है ना इस वीडियो में आपको सारा कुछ बता दिया जाए कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसको कैसे यूज़ करना है। इसके लिए ये मैं मीटर मॉडल यूज़ कर रहा हूँ DT9205A। तो अगर ये किसी को चाहिए तो ये बाज़ार से आम मिल जाता है, अगर नहीं मिलता तो फिर आप मुझसे रब्ता कर लें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको सेंड कर दूँ पाकिस्तान में। तो स्टार्ट करते हैं। पावर बटन है इसका, इसको ऑन कर दिया पावर को। आप नॉर्मली इसको पावर को ऑफ़ रखा करें क्योंकि बैटरी इनकी अक्सर जो है ना ख़राब हो जाती है। पड़े ऑटो पावर ऑफ़ होते हैं लेकिन बैटरी फिर भी ये ख़राब कर देते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको मैनुअली ऑफ़ किया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर से जो है ना स्टार्ट करेंगे कि रजिस्टेंस को नापने के लिए कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंटिन्यूटी या रजिस्टेंस को हम नापते हैं। तो कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं। ये डायोड या कंटिन्यूटी या बज़र, यहाँ पे जाके जो है ना हम इसको, ये निशान लगा हुआ है, इसको यहाँ पे करके यूज़ करेंगे। तो ये जो दो वायर नज़र आ रही हैं मेरे हाथ में, ये चीज़ें, इनको प्रोब कहते हैं। तो दोनों प्रोब को हम जब शॉर्ट करेंगे तो ये एक बज़र देगा और ये कंटिन्यूटी ज़ीरो शो करवाएगा कि इस पर कोई रेजिस्टेंस नहीं बन रही। तो जब भी कोई चीज़ हमने सर्किट चेक करना होता है, किसी भी सर्किट को हमने कंटिन्यूटी उसकी चेक करनी होती है। फ़र्ज़ कर लें कि एक ट्रैक से लेके दूसरे ट्रैक तक यही ले लें। ये सर्किट तो नहीं है लेकिन सर्किट जैसा हो सकता है दरमियान से टूटा हुआ हो। तो इसको एक को हमने जो है ना एक साइड पे रखना होता है और दूसरे पॉइंट को जब टच करेंगे तो ये कंटिन्यूटी, इसको कहते हैं कंटिन्यूटी। मतलब उसकी रवानगी चेक की जाती है सर्किट की कि टूटा हुआ तो नहीं है कहीं से। इस पे डायोड भी चेक किया जा सकता है। इसका डायोड का मैकेनिज़्म ऐसे होता है कि इसमें से एक साइड से जो है ना करंट गुजरता है, दूसरी साइड उल्टा लगाने पे इस पे करंट नहीं गुजरता। ये प्रोटेक्शन सर्किट में अक्सर यूज़ किया जाता है। तो इसको, ये जो इसका जो रिबन वाला साइड है, इसको हम ऐसे टच करेंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब ये कोई कंटिन्यूटी नहीं शो करवा रहा, करंट इसमें से नहीं जा रहा। जब इसी को उल्टा लगाएंगे तो ये शो करवा रहा है कि इसमें से करंट गुज़र रहा है। बज़र तो नहीं दे रहा लेकिन करंट गुज़र रहा है, वो शो करवा रहा है। तो ये डायोड को चेक करने का तरीका है। उल्टा कोई चीज़ नहीं। जब ये जल जाता है तो तब इनमें ऐसे हो सकता है कि बिल्कुल फ्यूज़ भी हो जाए और या बिल्कुल ऐसे हो जाए कि दोनों साइडों से वो आपको ज़ीरो शो करवाएगा ऐसे। जब ऐसे हो तो फिर आप इसको समझें कि ये जला हुआ है। तो ये तो ठीक है, डायोड को और कंटिन्यूटी को और बज़र को जो है ना कैसे हमने यूज़ करना है। तो अगला पॉइंट इसका आता है 200 ओम। जहाँ पे के साथ में नहीं लिखा होगा वहाँ पे आप ओम तस्वर करेंगे। तो ओम एक साइंसदान का नाम है जिन्होंने रेजिस्टेंस के बारे में जो है ना एक कानून दिया है, ओम्स लॉ। तो उनके नाम से ये इसका ओमेगा जो है ना, ये ग्रीक लैंग्वेज का एक लेटर है ओमेगा, ये इससे ज़ाहिर किया जाता है ओम को। तो 200 ओम पे सेट कर दिया हमने। अब इसका तरीका ये है इसकी चेकिंग का, ओम को या रेजिस्टेंस को आप कैसे चेक कर सकते हैं। आपने जितनी रेजिस्टेंस चेक करनी है ना, फ़र्ज़ कर लें कि मेरे हाथ में 1K रेजिस्टेंस है, 1K रेजिस्टेंस मेरे पास है, तो मैं इसको 1K के करीब रख के चेक करूँगा। इसको 2K पे सेट कर देते हैं। अब इसको जो है ना रजिस्टर को मैं लगाता हूँ। आप अगर ऐसे यूज़ करते हो तो कई बार ऐसे हमारे हाथों से भी रेजिस्टेंस जो बनती है वो ये मीटर नापता है 200K से ऊपर। जब आप जाओगे ना तो जब आप ऐसे टच करोगे दोनों उंगलियों को तो फिर भी वो इसको रेजिस्टेंस तस्वर करेगा। लेकिन यह है कि मैं इसको ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ। तो ये आ रहा है 984। ये 1K है, 1000 ओम की रेजिस्टेंस है, 984 शो करवा रहा है। बाकी कुछ थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस जो बन रही होगी वो इसके वायर्स में बन रही होगी, कनेक्शन में बन रही होगी, या इसमें जो लॉसेज होते हैं। तो ये 1K की रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए हमने 2K पे सेट किया। अब 100 ओम की रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए हम इसको सेट करेंगे 200 पे, या 220 को चेक करने के लिए भी आप 200 पे कर सकते हैं, 1K पे कर सकते हैं। तो ये 100 ओम की रेजिस्टेंस में लगा रहा हूँ, ये 128 दे रहा है, लेकिन ये है कि ये असल में 100 ओम ही है।
ये ऊपर इसके जो है ना कलर इसके शो करवा रहे हैं। जैसे ये मेरे पास है, ये 22 ओम है शायद। इसको चेक करते हैं कि ये क्या करता है। हाँ, तो ये पूरा दे रहा है 22 ओम तकरीबन। तो ये तो रेजिस्टेंस को चेक करने का तरीका था कि हमने अगर 10 के रेजिस्टेंस चेक करनी है। अब 10 के भी मेरे पास एक पड़ी हुई है। 10 के रेजिस्टेंस को चेक करना है तो हम इसको जो है ना सेट करेंगे 20 पे, तो 10 के की रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगी। तो ये 10 के रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी, लेकिन मीटर मेरा जो है ना 200 ओम पे है, तो कोई रीडिंग नहीं दे रहा, क्योंकि 200 ओम और 10 के में बहुत सारा फ़र्क है, कई गुना ज़्यादा फ़र्क है, तो ये रीडिंग नहीं देगा। 2 के पे सेट किया तो 10 के और 200 के और 10 के में भी बहुत सारा फ़र्क है। अब इसको 20 के पे सेट करेंगे तो ये रीडिंग देगा। 20 के पे सेट किया और ये 99 दे रहा है, मतलब ये 10 दे रहा है, 9.9 शो करवा रहा है। 10 के बहुत करीब है ये। और बाकी लॉसेस जो है ना इसके जो है वायर्स में हो सकते हैं। तो अगला ऑप्शन आता है 200 के। जब हमने ये अब 10 के वाली यहाँ पे चेक हो सकती है, क्योंकि 200 के ज़्यादा वैल्यू है। तो अब यहाँ पे अगर इसको टाइट करेंगे तो ये वो उस हिसाब से थोड़ी रीडिंग देगा इसकी। इसको साइड पे करते हैं। अब 150 रेजिस्टेंस मेरे पास पड़ी हुई है, 150 के की। तो इसको हम जो है ना लगाएंगे, तो ये 146 147 शो करवा रहा है। इसी तरह अब ज़्यादा जो है ना वैल्यू की रेजिस्टेंस मेरे पास नहीं पड़ी। 1 मेगा ओम और 1 मेगा ओम से लेके 2 तक यहाँ पे चेक हो सकती है, 20 मेगा ओम तक यहाँ पे चेक हो सकती है, या उसके करीब करीब 200 मेगा ओम पे जाके जो है ना हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे। अगर यहाँ पे सेट करते हैं तो अपने हाथों को आप टच करें तो आपको फिर भी रेजिस्टेंस ये दिखाई देगा, शो करवाएगा। इसकी वजह क्या है कि हमारे जो खून के अंदर जो रेजिस्टेंस बन रही है ना, हमारे हाथों से यहाँ पे इधर जो आ रही है, वो शो करवा रहा है कि ये 2 मेगा ओम की रेजिस्टेंस आपके खून के अंदर बन रही है। तो ये तो था कि इसको जो है ना हम रजिस्टर को कैसे चेक करते हैं। रजिस्टर को कैसे चेक करना है मल्टीमीटर से, डिजिटल मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे रजिस्टर को। ये हैं इसके डीसी वोल्ट। अब डीसी वोल्ट पे सेट करके हमने इसको कैसे चेक करना है। हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हम 5 वोल्ट की चीज़ को चेक कर रहे हैं, मतलब मोबाइल फ़ोन को चेक कर रहे हैं। इसमें 5 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट तक भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर सर्किट इसका जो 5 वोल्ट पे ही काम करता है। 30 वोल्ट कहाँ पे होते हैं वो आपको मोबाइल फ़ोन के जो है ना मतलब जाके बताया जाएगा जब बोर्ड के मतलब बताएंगे। तो हमारी बात चल रही थी 200 मिली ओम तक ये नाप सकता है, 200 मिली वोल्ट 1000 वोल्ट से लेके। तो ये डीसी जो ये निशान है इसका डीसी वोल्ट है, और जहाँ पे आप ये निशान देखें ऐसे ऐसे करके, ये इसका एसी वोल्ट होता है। तो हमें पता है कि मोबाइल फ़ोन में डीसी जो है ना करंट यूज़ होता है और 5 वोल्ट यूज़ होता है। 5 वोल्ट नहीं होता असल में, इसमें 3.6 3.7 की बैटरी होती है इसकी, लेकिन 5 वोल्ट उसको जो है ना चला सकते हैं हम 5 वोल्ट पे। तो इसको हम 20 पे सेट करेंगे, क्योंकि 2 वोल्ट। अब आपने इसका शर्त ये है कि आपका जो है ना मीटर ज़्यादा वोल्ट पे सेट होना चाहिए जितने आप चेक कर रहे हैं। अगर आपने गलती की है और आपका मीटर 2 पे है और आप 200 वोल्ट को टच करोगे तो आपका मीटर उसी वक्त जल जाएगा। तो ये बात इंतहाई जो है ना नोटेबल है कि आप जो भी जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, आपकी तवक्को कितनी है वोल्ट की, उतने वोल्ट से ज़्यादा पे सेट कर दें तो आपका काम चल सकता है। अगर आप कम पे कर देंगे, मतलब ये है कि हम बिजली को चेक करने लगे हैं कि बिजली कितनी आ रही है हमारे यहाँ पे जो है ना हमारी शॉप पे। तो इसको मैं इधर करता हूँ 750 पे, 750 वोल्ट पे सेट करता हूँ, और मैं चेक कर रहा हूँ 220 वोल्ट को। तो यहाँ पे शायद ये रीडिंग दे देगा। तो 217 वोल्ट हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। अगर इसको मैं चेक करता हूँ 200 पे तो शायद काम चल जाए, अगर 20 पे करता हूँ तो मीटर उसी वक्त जल जाएगा। तो ये आप ख्याल रखा करें जब भी आपने काम करना है। अब 2 वोल्ट पे सेट करके आप मोबाइल फ़ोन के जो है ना बोर्ड को चेक करने लग जाओगे तो हो सकता है कि आपका मीटर ख़राब हो जाए, क्योंकि मोबाइल के जो है ना बोर्ड में 3 वोल्ट से ज़्यादा करंट रन हो रहा होता है, और किसी जगह पे जाके 30 वोल्ट भी होता है। जहाँ पे एलसीडी को जो है ना ड्राइव किया जाता है ना, एलसीडी की लाइट को, वहाँ पे 30 वोल्ट के करीब भी हो सकते हैं।
तो चलिए इसको जो है ना बैटरी को टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। 20 वोल्ट पे सेट कर दिया मैंने इसको और बैटरी को जो है ना मैं टच करने लगा हूँ। अब आपने देखना है कि करंट इसका जो है ना कौन कौन से पॉइंट पे है, पहले और तीसरे पे है। तो मैं इसको ऐसे जो है ना कनेक्ट करूँगा और रीडिंग इसकी नोट करेंगे। ये 3.58 हमारी बैटरी चार्ज है, मतलब तकरीबन बैटरी जो है ना फ़ोन को ऑन करने के काबिल है। तो अब इसी तरह 200 पे सेट करके देखते हैं कि 200 पे रीडिंग दे रहा है। ये 200 वोल्ट पे सेट करके आप 3 वोल्ट को चेक कर रहे हो तो रीडिंग देगा 3.5। 1000 पे जाके भी आपको रीडिंग देगा लेकिन सही नहीं देगा। तो एक्यूरेसी के लिए आप करीब 3 जो है ना वो सेट करेंगे, वहाँ पे जाके आपको बिल्कुल एक्यूरेट जो है ना वो देगा 3.57। अब यहाँ 200 पे आप करते हो तो 3.5 शो करवाएगा, ऊपर वाला जो है ना डिजिट वो खा जाएगा। तो इसको 3.57 मतलब यहाँ पे जाके चेक किया जा सकता है। तो ये हो गया इसका डीसी मीटर, डीसी पार्ट। फिर आपको ये याद करवा दूं कि आपने जितने वोल्ट को चेक करना है या जितने आपकी तवक्को है कि यहाँ पे इतने वोल्ट आ सकते हैं, उससे ज़्यादा आप करके चेक कर सकते हैं। उससे कम करेंगे तो आपका मीटर जल जाएगा। इसी तरह यही असूल इसका एसी वोल्ट में। एसी की निशानी ये है कि ये आपको ऐसे जो है ना निशान नज़र आएगा। इसको करीब करके अगर देखा जाए या जो इसको अगर फोकस सही कर दिया जाए इसका, तो जो डीसी करंट होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव परमानेंट करंट होता है। उसको कोई मतलब उसमें वेरिएशन नहीं आती, करंट साइड नहीं चेंज करता। जो एसी करंट होता है इसमें जो है ना ये करंट 1 सेकंड में 60 बार या 50 बार वो अपनी पोलरिटी चेंज करता है। मतलब इस वायर से इस वायर में 1 से 50 बार 50 से 60 बार जा सकता है ऐसे चेंज। इसी वजह से हमें जो है ना बिजली का झटका लगता है। तो आगे आ जाएं, इसमें एक ऑप्शन है HFE। तो बात चल रही थी HFE ऑप्शन की। यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं, जैसे लिखा हुआ है NPN और PNP। यहाँ पे जो पॉइंट लिखे हुए हैं उस हिसाब से हम जो है ना ट्रांजिस्टर को इसमें जो है ना लगाते हैं और ये स्क्रीन पे शो करवा देता है या बज़र देगा कि सही है। तो ट्रांजिस्टर अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि वो अक्सर जो है ना ये ट्रांजिस्टर हमारे वाले तो माइक्रो या नैनो टेक्नोलॉजी है। इसमें जो नॉर्मल जो टेक्नोलॉजी है ट्रांजिस्टर जैसे C828 वगैरह रेडियो टीवी में यूज़ होते हैं अक्सर, तो वो यूज़ होते हैं। अगला ऑप्शन आ गया इसका कैपेसिटर चेकिंग का। ये F लिखा हुआ है। ये 200 U मतलब 200 UF से लेके 2NF तक नैनो फेरेड तक जो है ना ये चेक कर सकता है। 200 माइक्रो फेरेड से लेके 2 नैनो फेरेड तक ये चेक कर सकता है। इसमें इतनी कैपेसिटी है। तो मैं अब इसको 200 UF पे सेट करूँगा। ये ऑटो पावर ऑफ हो जाने की वजह से इसको दोबारा ऑन करना पड़ा मुझे। तो अब मेरे पास जो कैपेसिटर चेक करने के लिए ये 160 10 UF 160 वोल्ट है। 10 UF 160 वोल्ट। तो अब इसको लगाते हैं हम, इसमें देखते हैं कि ये कितनी कैपेसिटी शो करवाएगा। नौ शारिया 9। तो ये 10 UF कैपेसिटर बल्कि 10 पूरा भी शो करवा रहा है। तो यहाँ पे हम कैपेसिटर चेक करते हैं। दूसरा कैपेसिटर किधर गया, तेरे पास आ। अगला कैपेसिटर है मेरे पास 470 UF 25 वोल्ट। ये शायद ये चेक नहीं कर सकेगा 470 UF 25 वोल्ट। और अगला कैपेसिटर है मेरे पास 10 UF 50 वोल्ट। ये देखा जा सकता है 10 UF 50 वोल्ट। तो अब इन दोनों को चेक करेंगे, इनकी रीडिंग। पहले 10 UF वाला लगाते हैं। तो 10 UF वाली रीडिंग जो है ना तकरीबन ये 8.7 आ रही है। तो अब ये जो 470 था, हाँ 470 UF। तो ये 49 शो करवा रहा है। तो क्योंकि ये नाप नहीं सकता और 200 माइक्रोफेरेड तक ये यूज़ चेक कर सकता है। ये कैपेसिटर 200 से ज़्यादा है। तो ये कैपेसिटर को चेकिंग का तरीका था। अब आगे आ जाएं इस पे मिली एम्पेयर। ये हैं AC मिली एम्पेयर।
ये DC मिली एम्पेयर, AC मिली एम्पेयर का ये AC वाला निशान आप साथ देख रहे हैं। तो AC वाला तो करंट हमारे पास कोई है नहीं। अब DC मिली एम्पेयर पे चले जाएं, DC एम्पेयर पे चले जाएं सॉरी, और ये AC एम्पेयर है, मिली एम्पेयर नहीं, क्योंकि A का निशान लिखा हुआ है। अब 20 एम्पेयर तक करंट को चेक करने के लिए हम इसको जो है ना, यहाँ पे इसने 20 एम्पेयर दिया हुआ है 20A। मिली एम्पेयर चेक करने हैं तो फिर आप यहाँ पे चेक करेंगे, ये लिख रहा है यहाँ पे कैपेसिटी लिखी हुई 20 एम्पेयर जो है ना, ये चेक कर सकता है। यहाँ पे लिखी हुई है कि 0.2 एम्पेयर चेक कर सकता है। कॉमन को हम इधर रहने देंगे और इसको पॉजिटिव को हम इधर लेके आएंगे। 20 एम्पेयर पे सेट करते हैं क्योंकि हमने बैटरी को लगाना है। बैटरी 3 एम्पेयर से तकरीबन ज़्यादा होती है, तो इसको चेक करने के लिए कॉमन को उधर ही रखना है और 20 एम्पेयर ये इसकी पॉजिटिव वाली को 20 एम्पेयर पे लेके आएंगे। अब 20 एम्पेयर जो है ना बैटरी तो नहीं दे सकती, ये ट्रिप हो जाती है अंदर से उसी वक्त। तो इसको मैं चेक करूँगा, इसको 20 पे सेट करते हैं। अब आ जाते हैं पावर सप्लाई पे। ये पावर सप्लाई ख़ुद से भी जो है ना शो करवाएगी कि कितने एम्पेयर आ रहे हैं इस पर। बेशक गलत बताती है, लेकिन ये है कि हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो है ना कैसा चल रहा है। तो इस पे 5.1 जो है ना ये करंट आ रहा है। चार्जर पे पीछे लगा हुआ है चार्जर इसको शॉर्ट करते हैं तो 3.7 जो है ना एम्पेयर करंट शो करवा रही है। अब हम इसको जो है ना ज़्यादा देर शॉर्ट नहीं रखना है इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करंट है, ये वायर ख़राब हो जाएगी। तो इसको चेक करते हैं इधर, ये 2.4 और ये बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह कि मीटर हमारा बिल्कुल करेक्ट बता रहा है 2.4, जबकि ये सप्लाई गलत बता रही है। ये मैं पहले बता चुका हूँ क्यों करेक्ट बता रहा है। 2.4 हमारे पास ये चार्जर जिस पे हम चेक कर रहे हैं ये भी 2.4 ही है, ये देखा जा सकता है कि 2.4 एम्पेयर। तो ये मीटर हमारा जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है। किसी भी आपने चेक करना है अगर चार्जर को, तो आप इसको जो है ना डिजिटल मीटर से चेक कर सकते हैं। ज़्यादा देर नहीं लगाना क्योंकि ये वायर वगैरह ख़राब होने का ख़तरा होता है। 2.4 ये बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है। अब अगला चार्जर जो आता है इसी सिलसिले में, ये आईपैड का चार्जर है। तो ये जो चार्जर है ये 1 एम्पेयर का चार्जर है, ये लिखा हुआ है इस पर। तो इसको लगाते हैं, ये देखते हैं कि 1 एम्पेयर ये जो है ना इसमें परफेक्शन आनी चाहिए। अब यहाँ पे इसको लगाते हैं मीटर को, तो देखते हैं ये 1.1 है, मतलब तकरीबन परफेक्ट है। तो इस तरह से हम जो है ना ये एम्पेयर को चेक कर सकते हैं। ये तो थी मल्टीमीटर को यूज़ करने का जो है ना तरीका। मज़ीद आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है तो आप लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे दिया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।